हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है फूल मुस्कुराए। जसपुर गांव के राजा बहुत ही अच्छे थे। उनकी दो रानियाँ थी। छोटी रानी बहुत ही अच्छी व्यवहारिक थी और बहुत ही खूबसूरत भी थी। सारी दासियाँ और राज दरबारी छोटी रानी को बहुत मानते थे। यह सब देखकर बड़ी रानी को बहुत ईर्ष्या होती थी। छोटी रानी को फूलों से बहुत लगाव था। राजा ने उनके लिए एक फूलों की वाटिका भी बनाई थी। वहाँ रानी ने तरह तरह के फूल लगाए थे, लाल, पीले, हरे, गुलाबी। उन फूलों में एक लिली का पौधा था, लाल लिली का। वह रानी का सबसे प्रिय फूल था। वह हमेशा इन लिली के फूलों से बातें करती, हंसती, खेलती रहती थी। एक दिन छोटी रानी ने राजा को बताया कि वो माँ बनने वाली है। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुए और पूरे राजमहल में और राज्य में मिठाइयाँ, कपड़े बंटवाए। यह सब देखकर बड़ी रानी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि बड़ी रानी की शादी के 7 वर्ष बाद भी वह कोई संतान को जन्म नहीं दे पाई थी। बीतता गया और छोटी रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। राजा कमरे के बाहर खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे। तभी दाई माँ बाहर आई और बताया कि राजकुमारी हुई है, लेकिन वह मरी हुई पैदा हुई है। राजपुरोहित ने बताया कि मरी हुई बच्ची का चेहरा देखना राजा रानी के हित में नहीं है, तो वे दोनों अपनी बच्ची का चेहरा भी नहीं देख पाए। छोटी रानी बहुत उदास थी। वह अपना दुख भुलाने के लिए फूलों की वाटिका में लिली के फूलों से बातें करते रहती थी। कुछ दिन बीते। एक दिन जब छोटी रानी वाटिका गई तो उसे लगा कि लिली का फूल उदास है। उसे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अब वह जब वाटिका में जाती तो लिली का फूल उदास लगता था। रानी धीरे धीरे उदास रहने लगी। उसकी तबीयत खराब हो गई। वैद्यों ने बहुत उपचार किया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रानी को हुआ क्या है। वह धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो गई। अब वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। राजा भी उसके लिए बहुत चिंतित थे। एक दिन रानी ने सपने में देखा कि कोई उससे सपने में कह रहा है, तुम्हारी बेटी मरी नहीं है, वह यहाँ से बहुत दूर दक्षिण दिशा की ओर जो जंगल है वही है। रानी की आंख खुली तो उसने इस सपने के बारे में राजा को बताया। राजा भी बहुत परेशान हो गए और सपने की बात की चर्चा राज दरबार में की। मंत्रियों ने अपना अपना सुझाव दिया। अंत में राजा ने निर्णय किया कि वह जंगल की तरफ जाएंगे। अगले दिन राजा अकेले दक्षिण की जंगल की तरफ बढ़े। वह बहुत दूर था। राजा को प्यास लगी। सामने दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। कुछ दूर पर उन्होंने एक कुटिया देखी और वहाँ पर दस्तक दिया। उसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला। उसने राजा को प्रणाम किया और चटाई बिछा कर बिठाया और पानी पिलाया। राजा ने देखा उसी कमरे में एक छोटी बच्ची एक टूटे हुए पलंग पर लेटी है। राजा ने बच्ची के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये मेरी बेटी नहीं है। आज से करीब 2 साल पहले जंगल में ये मुझे मिली थी। ठंड से कांप रही थी। कोई इसे यहाँ छोड़ गया था और पत्तियों से ढक दिया था। मैंने देखा तो इसे अपने साथ ले आया। तब से यह मेरे साथ ही रहती है। अभी इसकी कुछ दिनों से बहुत तबीयत खराब है। मैं इसी के लिए औषधि बना रहा था। राजा ने पूछा, कितने दिनों से तबीयत खराब है इसकी। यही कोई लगभग 1 महीने से। राजा चौंक गया, क्योंकि छोटी रानी की तबीयत भी लगभग 1 महीने से ही खराब थी और आज से करीब 2 साल पहले ही इनकी भी बेटी का जन्म हुआ था। उन्हें लगा कि शायद ये उन्हीं की बेटी है। उन्होंने बूढ़े से पूछा, क्या तुम इस लड़की को मुझे दे दोगे। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, ये पूरा राज्य आपका है महाराज। मैं भी आपका ही हूँ और ये बच्ची भी आपकी ही है। बूढ़े की बात से प्रसन्न होकर राजा ने कहा, ठीक है, तुम भी हमारे साथ महल चलो। तुम भी वहीं हमारे साथ रहना और फूल पौधों की देखभाल करना। राजा बूढ़े और उस बच्ची को लेकर राजमहल गए। उस बच्ची को छोटी रानी के पास लिटा दिया गया। छोटी रानी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। धीरे धीरे वह बच्ची ठीक हो गई। एक दिन छोटी रानी फूलों की वाटिका में गई तो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि लिली के फूल फिर पहले की तरह मुस्कुरा रहे थे। रानी भी धीरे धीरे ठीक हो गई, पहले की तरह हंसने खेलने लगी। राजा को समझ में आ गया कि ये उन्हीं की बच्ची है और इन फूलों ने रानी को अपनी भाषा में सब बता दिया। राजा को दाई माँ और राजपुरोहित पर बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने उन दोनों को राज दरबार में बुलवाया। दाई ने डर के मारे सब सच उगल दिया।
उसने बताया कि बड़ी रानी ने ये सब करने के लिए कहा था और मुझे और राजपुरोहित को चुप रहने के लिए ढेर सारा धन दिया था। राजा बहुत क्रोधित हुए और बड़ी रानी, दाई माँ और राजपुरोहित तीनों को देश निकाला दे दिया। अब राजा अपनी छोटी रानी और अपनी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी राजकुमारी के साथ खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।